इस एपिसोड इटीना ऑन द गो में हैदराबाद एडिशन में हम आए हैं प्रीमियर एनर्जीज के फैक्ट्री में. वी आर करंटली इन द सेल लाइन फैक्ट्री ऑफ प्रीमियर एनर्जीज टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये कंपनी से, गिवन द फैक्ट दैट सितंबर में जब लिस्ट हुए थे तो धमाकेदार तरीके से प्रीमियर एनर्जीज लिस्ट हुई थी स्टॉक मार्केट में. सर थैंक यू वेरी मच. पर बहुत कम लोग जानते हैं कि आपकी शुरुआत 1995 में हुई थी. वेरी हम्बल बिगिनिंग. और हम जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी फ्रॉम जस्ट मेकिंग आई बिलीव सोलर लैंटर्न्स. Yeah, we started with system integration of solar lantern, solar home light and solar street light. In fact, way back 1999 में हमने एक वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा सोलर लैंटर्न का प्रोजेक्ट किया था, जिसमें 15,000 सोलर लैंटर्न हमने इंटरनेशनल बिडिंग में जीता था और हमने वो प्लांट एग्जीक्यूट किया था. उस सोलर लैंटर्न से जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो बुलक आर्ट्स के ऊपर जाते हैं, उन सबको रोशनी नहीं थी, तो उनकी लाइटिंग के लिए, शाम को बिजनेस करने के लिए हमने सोलर लैंटर्न को प्रमोट किया था. बहुत से ऐसे विलेजेस हैं जहां पर कन्वेंशनल पावर जा ही नहीं सकता क्योंकि ये रिमोट है, एक्सेसिबल नहीं है. कुछ विलेजेस तो पहाड़ी के ऊपर हैं जहां पर 50-100-200 लोग ट्राइबल वेलफेयर रहते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में पावर देखा ही नहीं था. वो अपना कैंडल से या केरोसिन से अपना घर चलाते थे. तो गवर्नमेंट की एक स्कीम निकली थी जिसमें हमने 500 विलेजेस को सोलराइज किया, जहां पर हमने एक सोलर कंट्रोल रूम बनाया, जहां पर हमने सोलर पैनल लगाए, सोलर बैटरी लगाई और एलटी लाइन से हर घर में, इंडिविजुअल घरों में हमने सोलर कनेक्शन दिया. इसकी वजह से उनको 6 से लेके रात को 11 बजे तक पावर मिला. उस पावर की वजह से बच्चे पढ़ सके, काम करने वाला लेट नाइट तक काम कर. विलेजेस, ट्राइबल लेडीज जो रात को घुन में काम करते हैं, उनको भी मौका मिला कि बिकॉज ये रोशनी की वजह से, सोलर की रोशनी की वजह से उनका काम करने का टाइम बढ़ गया. 9-10 बजे तक वो लोग काम करते थे. और इस प्रोजेक्ट के लिए हमको इंटरनेशनल अवार्ड भी 2013 में मिला था फ्रॉम रिनोमी एनर्जी वर्ल्ड USA. तो हम्बल बिगिनिंग बट मेकिंग श्योर दैट यू आर मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया और पावरिंग इंडियाज ग्रोथ एक्चुअली गोइंग अहेड. पर मेरे को मुझे ये पता करानी थी सर कि जब आपने शुरुआत की थी तब से अभी तक इतने टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं. हाउ हैज प्रीमियर एनर्जीज इंटीग्रेटेड ऑल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी? सी, वी हैव ग्रोन विद द टेक्नोलॉजी. हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ मूव करे हैं. जब हम सोलर मॉड्यूल बना रहे थे उस टाइम पे मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए सोलर पैनल सिर्फ 75 वाट की होती थी, जो स्ट्रीट लाइट में यूज होती थी. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती, हम भी इवॉल्व होते गए. आज हम 600 वाट का सिंगल पैनल भी बना रहे हैं. टेक्नोलॉजी चेंज हुई. पॉली सेल पहले होते थे 4 इंच के 100x100 लो एफिशिएंसी, जिसकी एफिशिएंसी 10-11% थी. फिर उसमें बड़े आए, 125 mm के सेल्स आए, फिर 150 के आए, अब 210-212 के आए. तो वी हैव बीन ग्रोइंग विद द टेक्नोलॉजी नॉट ओनली इन द एफिशिएंसी आउटपुट, आल्सो ऑन द साइज. And we have been well almost on par with China, maybe a year or two behind them. But whenever there's a development in technology, we adopt that immediately. And we also ensure that our equipment is capable of changing over to the new technology as and when it comes. जैसे हम मॉड्यूल बनाते थे, मोनोपक सेल से बनाते थे, अब हमने ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर लिया, अब टॉपकॉन से बनाना शुरू कर लिया. पहले होता था बैक में ग्लास के नीचे बैकशीट, अब उसके ऊपर ग्लास ऑन ग्लास हो गया. इट इज कॉल्ड G2G. We are already making. तो there was a provision. We kept a provision. जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगा, हमारा इक्विपमेंट भी उसके साथ चेंज होना चाहिए. इनफैक्ट ये मोनोपक की लाइन जो अभी यहाँ खड़े हैं, टॉपकॉन की लाइन तो नहीं आ रही है. We have already working that इस 2 लाइन को भी टॉपकॉन में माइग्रेट किया जाए. ये वर्किंग ऑन दैट. तो विद द टेक्नोलॉजी चेंजेस उसके मुताबिक ये भी है कि यू हैव टू इन्वेस्ट मोर, व्हिच मींस दैट योर केपेक्स विल आल्सो इंक्रीज गोइंग अहेड. ये सब मिला के तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके जो केपेक्स रहेगा गोइंग अहेड? Have you already invested fully on your capex? Yes, we have invested in the same. जो ये टॉपकॉन की 1 गीगावाट की लाइन जून में हो रही है, ऑलरेडी कमीशनड है, इक्विपमेंट भी आ गया है. 1 गीगावाट की मॉड्यूल लाइन जून में कमीशन हो रही है, इसका इक्विपमेंट भी आ गया है. एंड जो हम मेजर एक्सपेंशन कर रहे हैं, 4 गीगावाट की एडिशनल मॉड्यूल लाइन, 4 गीगावाट सेल लाइन, इसके लिए हमारा इक्विटी के लिए IPO का पैसा हमारे पास अभी भी पड़ा हुआ है. Plus, we have already got a sanction from IREDA for the entire expansion. In fact, we have been banking with IREDA
from 1999. So we have a very clean record with them. As and when we wanted any capex, they have been ready and they have been funding us. राइट अब बात करते हैं बिजनेस के बारे में, क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक मार्केट देखेंगे तो शॉर्टेज है सेल में। क्या ये कारण है कि आपके मार्जिन्स में जंप आए हैं, आपके आरओई में जंप आए हैं, कि इज देयर एनी अदर रीजंस टू दैट यू कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू दैट? देखिए, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज। ओके, हम वेफर इंपोर्ट करते हैं चाइना से, वो कंट्रोल करते हैं मार्केट को। हम केमिकल्स इंपोर्ट करते हैं, सिल्वर इंपोर्ट करते हैं, बहुत सी चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से और दूसरे कंट्री से, हर इंपोर्ट के ऊपर हमको अपनी गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। तो दिस ऑल एड्स टू द कॉस्ट। ओके, और इफ यू टॉक ऑफ चाइना, इफ दे एक्सपोर्ट, जब वो एक्सपोर्ट करते हैं वहां से, उनको 13% की एक्सपोर्ट सब्सिडी थी टिल दिसंबर 24। अब वो 9% पे बढ़ गई, तो उनको कैश सब्सिडी 9% आज भी मिलती है ऑन एक्सपोर्ट, जो हमको नहीं मिलती। तो दैट इज वाई वी आर कॉस्टलियर देन दैट। और उनके वॉल्यूम्स है, व्हेन वी टॉक ऑफ 4, 5, 6 गीगावाट, दे टॉक ऑफ 50, 60, 100, 200 गीगावाट। तो स्केल का डेफिनेटली फर्क पड़ता है कॉस्टिंग पे। ठीक है, another 2-3 years हमारी कॉस्टिंग चाइना को मैच तो नहीं करेगी, बट विद इन रीजनेबल रेंज ऑफ 10, 15, 20% आ जाएंगे। ओके, और अगर हम देखें द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, देयर इज लॉट ऑफ फोकस, लॉट ऑफ न्यू प्लेयर्स इन दिस, बिग प्लेयर्स लाइक रिलायंस एंड अदानी आ रहे हैं, वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं ये एरिया में। तो उसका मतलब ये रहेगा वो कैपेसिटी बढ़ा रहे, सप्लाई भी इंक्रीज होगा। हाउ विल दैट इम्पैक्ट यू? मैंने पहले बताया आपको, डिमांड हर साल, अभी तो शॉर्टेज है। हाँ, आज मॉड्यूल अभी भी इंपोर्ट हो रहे हैं और पावर प्लांट्स। डिमांड हर साल, हमारे इंडिया की डिमांड 20% इंक्रीज हो रही है। तो अगर हर साल 20% एडिशनल कैपेसिटी आती है तो स्टिल देयर इज इनफ डिमांड। तो डिमांड तो रहेगी। दिस इज डोमेस्टिक डिमांड, एंड देन देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टू यूएसए, एक्सपोर्ट टू अफ्रीकन कंट्रीज। पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडिया फॉर सोलर। ओके, और एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो आपका प्रेजेंस कितने नेशंस में है और आप कितने नेशंस में ट्राई कर रहे हो? सी, अगर एक्सपोर्ट मॉड्यूल की बात करें तो यस, 25-30 कंट्री हमने एक्सपोर्ट किया है, बट हमने कम कर दिया बिकॉज इंडियन डिमांड इतनी ज्यादा है। और हमारी कंपनी की पॉलिसी रही कि पहले हम अपनी कंट्री की नीड को मीट करें। ओनली सोलर सेल, यस, वी हैव बीन एक्सपोर्टिंग टू यूएसए फ्रॉम लास्ट 2.5 years, बट अदरवाइज हमारी कॉन्सेंट्रेशन है कि हम पहले अपनी कंट्री की डिमांड को मीट करें। राइट, ये अभी बात करेंगे हम ALMM-2 के, क्योंकि ये इस बार ये सेल्स के लिए आ रहे हैं और उसके साथ भी डोमेस्टिकली भी बहुत सप्लाई भी आ रही है। हाउ विल इट बी डिफरेंट दिस टाइम ALM व्हेन इट्स फॉर सेल वर्सेस मॉड्यूल्स को जब था? सी, ALMM-2 आने से सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। लॉट ऑफ मोर प्लेयर, मेनी प्लेयर्स हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड we are looking to almost 50-60 gigawatt of solar cell line in next 3 or 4 years. So ALMM-2 आने से there's the restriction that you have to use cell only made in India and you should be empaneled in under ALM. तो जैसे वो आएगा तो बढ़ावा मिलेगा। Lot of people will come up for manufacturing solar cell also in India like modules today. और आप बात करते हैं हम आपके ROE की, जो फिलहाल 40% है असेंबली बिजनेस के लिए। आप बता सकेंगे कि क्या है वो लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस गोइंग अहेड फॉर इट? थोड़ा मुश्किल होता है ये क्वेश्चन का जवाब देना, बट जो ट्रेंड है, जैसे मैंने बताया, अर्ली मूवर एडवांटेज हमको होगा, हमारे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। आज अगर हम 2 गीगावाट का सेल बनाते हैं तो विद इन नेक्स्ट 1.5-2 years इज गोइंग टू बी 7-8 गीगावाट। मॉड्यूल इज गोइंग टू क्रॉस 10 गीगावाट। तो जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो होपफुली इट शुड रिमेन द सेम। राइट, तो अभी आपने एक शब्द यूज किया है, प्रॉफिटेबिलिटी। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर गोइंग अहेड फॉर प्रीमियर एनर्जीज व्हेन यू टॉक अबाउट टॉप लाइन बॉटम लाइन बोथ? सी, हमने जो भी DRHP में डिक्लेयर किया या जो भी अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर किया, वी आर कॉन्फिडेंट कि हम कन्वीनियंटली वो टारगेट अचीव करेंगे। दैट प्रॉब्ली वुड बी अ बेटर स्टेटमेंट टू मेक। वी आर कॉन्फिडेंट। नो ग्रोथ नंबर्स, यू वांट टू गिव अस सम ग्रोथ नंबर्स? Difficult. As I said, next financial year, we are confident that our turnover from the current 6,700 to 10,000 crore, with two lines coming up, module and cell in next year itself, definitely it should be close to 10,000 crores. Alright. और लास्टली मुझे ये पता कराना था कि अभी हम देख रहे हैं सेल टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज रैपिडली इवॉल्विंग। तो व्हाट वुड बी द न्यू ग्रोथ ड्राइवर फॉर प्रीमियर एनर्जीज? वेयर आर यू इन्वेस्टिंग? वेयर यू सी द इन्वेस्टमेंट एक्चुअली aiding the company going ahead? See, जैसे मैंने बताया, TOPCon we are already gone ahead.
हमारी लाइन विद इन 2 months कमीशन हो जा रही है. इक्विपमेंट आई कैन शो यू दैट ऑलरेडी इक्विपमेंट आ भी गया है. ट्रायल भी शुरू हो जाएंगे अप्रैल से. तो वी आर विद द लेटेस्ट ट्रेंड. वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन perovskite cells, tandem cells, which are going to be the future. जर्मनी में काम हो रहा है, जापान में हो रहा है, चाइना में हो रहा है. वी आर ट्राइंग टू टाई अप विद एनी ऑफ दिस कंपनीज टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी, एंड वी आर स्टिल वर्किंग. वी हैव नॉट अनाउंस्ड, so very difficult for me to make a statement that we'll go ahead. But yes, we want to be in line with the development technology. और लास्टली आपको कोई मैसेज देना है आपके शेयर होल्डर्स को के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे शेयर प्राइस has seen a rapid rise and then it is seen a fall in line with what has happened to the rest of the sector and the stocks in the sector. क्या आपको लग रहा है कि ये कोई jitters है from the US policies or anything that anyone should be worried about for the renewable sector in India? Do you think ये is not restricted or related to solar. Okay. It's a general trend which is happening in the last 3-4 months. The stock market has gone down by 20-25%. In certain cases, shares of some very strong countries have gone down to 30-40%. क्योंकि ये trend है, FII का withdrawal का trend है. They have been withdrawing thousands and thousands of crore on a daily basis and trying to go to China or elsewhere. So there are issues. Policy declarations by the president of USA is an issue. He is talking of tariff. He is talking of tariff in a different subject. But आम public realize नहीं करती कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या उसका impact होगा. So hopefully, if you see last 2-3 days, there has been a gain of 600-700 points in BSE and maybe 250-300 points in SE on a regular basis. तो ये तो up and down तो market में चलता ही चलता है. It's not in our control or anybody's control. So nothing to worry about when it comes to Premier Energy's business intact, except growth. Difficult for me to say that, but we are going to sail with everybody else. Oh. Yeah, no exception. Yeah, no exception. As I said, we'll have an advantage of early movers. We'll have an advantage of growth story, backward integration. वो indirect advantage हो सकते हैं, but we would not want to comment on that. All right, no problem. पर एक बात तो तय है कि coming years में Premier Energy is only going to grow and grow faster, at least faster than the industry. Again, a very difficult question. We don't want to compare with the industry. As far as we are concerned, yes, our efforts are there, our sincerity is there, our hard work is there. We are along with the technology. So keeping all this in mind, we should do well. You should do well. On that optimistic note, thank you so much, Anuja. My pleasure, Cheryl. My pleasure. Very nice talking to you.